क्लास 10 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे, किसी का मिड टर्म एग्जाम हो रहा होगा, किसी का अक्टूबर में तो लगभग सभी के आई थिंक स्टार्ट होंगे। फिर नवंबर में प्री बोर्ड, नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड होगा, उसके बाद तो बोर्ड है। जब भी एग्जाम सीजन आने लगता है या मैथ्स का एग्जाम जब भी क्लोज आता है तो हमें एक चीज का डर जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है भाई कोई फॉर्मूला रिवाइज करा देता है यार। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट पैनिक होते हैं यहाँ पे कि यार कहीं फॉर्मूला ना दिमाग से निकल जाए। तो चलिए मैं आप लोग के लिए आज सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। इस तरीके से पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना के रिवाइज कराने के पीछे एक फायदा ये है कि अगर मैं इस तरीके से करवाता हूँ तो इसमें क्या होगा कि आपको फॉर्मूला लिखा हुआ भी आएगा इधर और मैं बोलूंगा भी, तो आप सुनोगे भी और देखोगे भी, तो ये चीज माइंड में ज्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। अगर मैं चाहता तो मैं लिख के फोटो खींच के, मैंने लिख रखे सारे फॉर्मूले, मैं चाहता तो इसका फोटो क्लिक करके भेज सकता था, या तो कम्युनिटी में पोस्ट कर देता या फिर इंस्टाग्राम में डाल सकता था, बट ज्यादा बेनिफिशियल वो होने वाला नहीं है क्योंकि कोई नहीं पढ़ेगा उसको, मुझे पता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से समझा दूंगा एक फॉर्मूले तो फिर ये ज्यादा दिन तक माइंड में स्टोर रहेगा। ये अभी जो मैं बना रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बना रहा हूँ। अगर कुछ दिन बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक या इसी वीक में अगर कभी टाइम मिला तो मैं झारखंड बोर्ड के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर है अपना रियल नंबर। रियल नंबर्स में एक ही फॉर्मूला यूज होता है जो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। पहला तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है वो तो इजी होता है, बट एक फॉर्मूला यूज होता है कि अगर दो नंबर हो ए और बी तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बनते हैं। अगर एचसीएफ निकालना हो मैं तो ए एचसीएफ इक्वल्स हो जाएगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना हो तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएम। और सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहता है और उसका रूट निकालना होता है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट दो होता है, एक अल्फा बोलते हैं एक बीटा बोलते हैं। तो पहला आता है सम ऑफ रूट्स, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि सी बाय ए होता है। कभी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ जाता है, या हो सकता है इस बार पूछ जाए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, क्यूबिक में तीन रूट्स आएंगे अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स होता है माइनस बी बाय ए, सेम है वहां भी सम वाला ये था। और प्रोडक्ट वाला होता है कि इसका आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स होता है सी बाय ए, यानी कि इसका प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। और लास्ट जो तीनों का प्रोडक्ट होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो होता है माइनस डी बाय ए। इसमें एक चीज और आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को आता है कि आपको सम ऑफ रूट्स गिवन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन रहेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहेगा। तो उसमें हम लोग लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं जो हमें पता है। पहले वाले में a1 b1 c1 होता है, दूसरे वाले में a2 b2 c2 होता है। तो अगर हमें a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तीन चीज होता है। दूसरा होता है कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 निकल गया और इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 निकला तो क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस होता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा होता है अगर तीनों बराबर आ जाए यानी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है जिसको ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते हैं और इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट होता है। बढ़ते चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, फिर रूट्स का नेचर बताते हैं कि किस तरीके का आएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जा रहा है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है यानी कि एक बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जा रहा है, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, फिर वो इमेजिनरी रूट्स होता है। और अगर रियल रूट्स यानी कि पहला जो दो केसेस बताया, अगर रियल रूट्स ये हो रहे हैं मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वो रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका है
कि जो रूट्स होता है x अगर है तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर 4 का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या होता है? डी होता है अपने से एक आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि an+1 माइनस an। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है कि अगर कोई मैं टर्म निकालना हो, जैसे an टर्म निकालना हो, मान लो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म कोई भी टर्म निकालना हो, तो उसके लिए होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद सम आता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें सम हम लोग पूछते हैं, जैसे मान लो सम ऑफ n टर्म्स अगर पूछा तो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, अब इसी को अगर इस 2a को a प्लस a लिख दे तो ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। और अगर an जो है वो लास्ट टर्म है तो उसको l बोलते हैं। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बनेगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल्स में जो सबसे पहला चीज यूज होता है वो होता है थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में जैसे इस तरीके का अगर ट्राइंगल है उसमें डी पैरेलल बीसी अगर दिया हुआ है, अगर किसी ट्राइंगल पे डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है तो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC होगा, यानी कि ये जो दो साइड जो बनेंगे इसका रेशियो सेम होगा। इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। और इसी का कन्वर्स होता है, जो कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता है, वो होता है अगर AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC अगर गिवन है तो फिर वो आता है D पैरेलल BC। अगर इसका उल्टा मतलब थेल्स थ्योरम का ये उल्टा है कि अगर ये चीज गिवन है तो फिर D पैरेलल BC आएगा। अब है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर आ गया, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC और PQR दो ट्रायंगल है, दोनों का सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो इसके सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। और जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होते, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। ठीक है, अब सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कितने क्राइटेरिया होते हैं? 3 क्राइटेरियन होते हैं सिमिलैरिटी का। पहला होता है AA यानी कि एंगल एंगल, अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया मतलब वो दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। और फिर सेकंड होता है SAS, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों का रेशियो सेम आया और एक एंगल इक्वल हो गया तब भी वो सिमिलर माना जाता है। और फिर होता है SSS यानी कि साइड साइड साइड, अगर किसी दो ट्रायंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल आता है तो फिर वो ये सिमिलर माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कभी बार MCQ में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका डिस्टेंस पूछेगा ओरिजिन से, तो ध्यान रखिएगा इसके शॉर्ट का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ठीक है, x और y का वैल्यू जो वो कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा उसी का x और y लेना। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, जिसमें जैसे AB इक्वल्स हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हम लोग कोई भी बीच का एक पॉइंट निकालते हैं, जैसे Pxy इक्वल्स होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, कॉमा दूसरा जो y का होता है वो होता है m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ये होता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। और यही अगर जो पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं वो मिड पॉइंट हो जाए, यानी कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं उसको। और उसमें होता है बस m1 और m2 का वैल्यू 1 1 रख दो तो उसका फॉर्मूला बनेगा Pxy इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये 7 चैप्टर्स है। ठीक है, इसका सारा फॉर्मूला है। अब जो नेक्स्ट बाकी के चैप्टर वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, नेक्स्ट एक और वीडियो आ जाएगा उसमें पूरा कर दूंगा, क्योंकि ऐसे बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना रिवीजन करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आ चुका होगा चैनल पे, बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आप लोग क्लास 10 में है तो जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं। मेरा वो चैलेंज वाला जो 90 डेज का चैलेंज वाला वीडियो जरूर देखिएगा।